नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। जो इंतज़ार था वो लगभग लगभग अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि 4 अक्टूबर को जो प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली है उसमें संशोधन हो गया है और वो पब्लिश हो गई है। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो नियमावली है उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, उन पर एक नज़र डालेंगे। और साथ ही जो एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर भर्ती कब आएगी और कितने पदों पर आएगी, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कई लोगों का जो कहना था कि भर्ती अब 2100 पदों पर नहीं आएगी, भर्ती अब 1300 पदों पर आएगी, जितने कैंडिडेट उतने पद, इस तरह की बात जो है सोशल मीडिया पे चल रही थी। तो क्या भर्ती 2100 पदों पर आएगी या 1300 पर आएगी, इस पर भी बात करेंगे। भर्ती कब आएगी इस पर भी इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा, वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं विजिट तो लगातार कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो उनसे निवेदन है कि जो चैनल है उसको अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भी भूलें, ताकि जो भी हमारे द्वारा जानकारियाँ दी जाएं, अपडेट दी जाएं शिक्षा जगत को लेकर के, वो आप तक समय से पहुंचा। तो साथियों, शुरू करते हैं। जो नई शिक्षक भर्ती आनी है उत्तराखंड में प्राथमिक लेवल की, उसको लेकर के जो अड़चन थी सबसे बड़ी ये थी कि जब तक सेवा नियमावली में, यानी कि प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली में जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक जो है भर्ती नहीं आएगी। ये स्पष्ट तौर पे क्लियर चीज़ें थीं और कई लोगों का मानना था कि नियमावली अभी संशोधित नहीं होगी, और हमने कहा था कि नियमावली जल्द ही संशोधित हो जाएगी, उस पर काम चल रहा है। और पूर्व मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये भी बताया था कि जो नियमावली है उसमें संशोधन हो चुका है और उस पर जो है जो शासन ने उसने अपनी मोहर लगा दी है और बहुत जल्द वो हमारे बीच में पब्लिश होके आ जाएगी। तो आप देख ही रहे हैं 4 अक्टूबर को जो प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली है वो पब्लिश कर दी गई है। उसमें मुख्य बिंदु क्या रहे हैं उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद भर्ती को लेकर के बात करेंगे। तो नियमावली में प्रमुख बिंदु पर हम बात करें तो पहला बिंदु इसमें 50% विज्ञान और 50% गैर विज्ञान के सीट आवंटन होंगे, यानी कि जो भर्ती आएगी उसमें 50% जो सीट होंगी वो विज्ञान वर्ग के लिए होंगी और 50% जो है जो सीटें होंगी वो गैर विज्ञान वर्ग के लिए होंगी। अगले बिंदु की बात करें तो इसमें 60% डीएलएड के मार्क्स और 40% सीटेट के मार्क्स को जोड़ा जाएगा या यूटेट। यानी कि आप देखिए उत्तराखंड में एक चीज़ को लेकर के बड़ा कई बार लोगों के आपके कमेंट आते थे कि उत्तराखंड में आने वाली भर्ती में सीटेट की स्थिति क्या रहने वाली है, क्या सीटेट वैलिड रहेगा नहीं रहेगा। ये चीज़ें दरअसल ये भ्रम पैदा हुआ जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सीटेट वर्सेस यूटेट मतलब टेट मामला चला था, और उसमें जो है उन्होंने कह दिया था कि राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था कि आप चाहें तो सीटेट को अलाउ करें और चाहें तो ना करें। ये चीज़ रही थी। तो उस चीज़ को लेकर के कई लोगों के मन में लगातार ये भ्रम बना हुआ था कि उत्तराखंड में जो अब नई शिक्षक भर्ती आएगी उसमें टेट ही अलाउ होगा या सी टेट भी अलाउ होगा। तो पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो इसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि 60% डीएलएड के मार्क्स और 40% सीटेट या यूटी ईटी मार्क्स मिलाकर गुणांक बनेगा।
यानी कि यहाँ पे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अब सीटेट और टेट का मामला कोई विवाद नहीं है। उत्तराखंड में जो भर्ती आएगी उसमें जो है टेट और सीटेट दोनों ही पूरी तरह मान्य होंगे और दोनों के मार्क्स को मिलाकर के गुणांक बनेगा, जिसमें डीएलएड के जो अंक होंगे उनका 60% लिया जाएगा और जो सीटेट या टेट है उसके मार्क्स का 40% जोड़ करके गुणांक बनेगा। तीसरे पॉइंट में बात कही गई है, जो अभ्यर्थी पहले से नियुक्ति पर हैं वह पुनः आवेदन नहीं कर सकेंगे। यानी कि पिछली भर्ती में आपने देखा था कि जो ये भी अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। पिछली भर्ती में आपने देखा था जो 20-21 की या 20-21 की या 2022 वाली भर्ती में जो लोग नियुक्त हो चुके थे उन्होंने भी इस भर्ती में 2024 वाली भर्ती में जो 2906 पद वाली भर्ती थी उसमें आवेदन कर रखा था और उनकी ज्वाइनिंग भी हो, उन्होंने वहाँ से फिर इस्तीफा दे दिया था पुरानी जगह। ये देखने को आपको मिला था और इस चीज़ को लेकर के तब भी जो है ये बात कही गई थी कि नियमावली में जो संशोधन होगा उसमें ये चीज़ संशोधित की जाएगी कि जो लोग पहले से नियुक्ति पर हैं वो आगे से भर्ती में आवेदन ना करें। और ये चीज़ हुई है कि जो अभ्यर्थी पहले से नियुक्ति पर हैं वह पुनः आवेदन नहीं कर सकेंगे। यानी कि जो लगे हुए टीचर्स हैं जो पहले से कार्यरत हैं, नियुक्त हैं, उनको इस भर्ती में अब आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। ये नियमावली में संशोधन कर दिया गया। अगले बिंदु की बात करें जो महत्वपूर्ण है, एनआईएस से जिन लोगों ने डीएलएड किया है 17-19 में, यानी 2017 से 2019 तक जिन लोगों ने जो हमारे इन सर्विस टीचर्स हैं जो उस समय सेवा में थे, कहीं ना कहीं किसी विद्यालय में पढ़ा रहे थे और वो अप्रशिक्षित थे, उन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया हुआ था, तो उनको 2017-19 में जो है एनआईएस से डीएलएड कराया गया था और उनको जो है इस भर्ती में अब पूरी तरीके से शामिल कर लिया गया है। और इसमें कहीं भी इधर उधर की बात नहीं कही गई है, सीधे स्पष्ट तौर पे बात किया गया है कि जो इन लोगों ने 2017-19 में ओडीएल मोड से एनआईएस से डीएलएड किया हुआ है वो वैलिड डिप्लोमा के रूप में इस नियमावली में शामिल कर लिया गया है और अब आने वाली भर्ती में वो आवेदन कर सकेगा या आने वाली जो भी भर्तियां होंगी उनमें आवेदन कर सकेगा। तो हमारे साथियों के मन में कहीं ना कहीं ये डाउट रहते हैं कि जिस तरह से पुरानी भर्ती में 2906 वाली पदों वाली भर्ती में दुनिया भर के पेपर्स मांग लिए गए थे, तो मैं बता दूं इस नियमावली में इस तरह का कोई भी जिक्र नहीं है और मैं ये उम्मीद करूंगा कि अब जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें एनआईएस डीएलएड वालों से केवल जिस तरह से दूसरे डीएलएड वालों से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, चाहे वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, चाहे डिप्लोमा अंक तालिका हो और चाहे वो आपका सीटेट और यूटेट की तालिका हो या अन्य हमारी जो एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उनके प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, इंटर वगैरह जो भी है वो जो आपने उस समय लगाए होंगे वो मांगे जाएंगे। मुझे नहीं लगता अब आने वाली भर्ती में विज्ञापन में इस तरह की कोई बदलाव आएगा कि आपको जो है दूसरे पेपर देने पड़े कि आपको 2017 में आप सर्विस में थे, इस चीज़ का प्रमाण के लिए मुझे नहीं लगता कुछ देना पड़े। बहरहाल जब विज्ञापन आएगा तो ये चीज़ें उस समय स्पष्ट होंगी, लेकिन नियमावली को देखकर कहीं से कहीं तक ये नहीं लगता कि अब एनआईएस डीएलएड वालों को दूसरे बहुत सारे पेपरों के लिए जो कहा गया था उनको देना पड़ेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करें। प्राइमरी भर्ती का नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक ही होगा, यानी कि ये जिला स्तर पर ही भर्तियां होंगी और जो उनका जो अधिकारी होगा वो जिला शिक्षा अधिकारी होगा, नियुक्ति का अधिकारी। उसके बाद छठा पॉइंट है, विशेष भाषा जैसे उर्दू के लिए 100 अंक का एग्जाम कराया जाएगा जिसमें 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी कि जो विशेष भाषा उर्दू से आएंगे आवेदन करेंगे उनको जो है एक पेपर देना होगा, एग्ज़ाम देना होगा और जो 100 अंक का होगा और उसमें से 50% अंक लाना अनिवार्य होगा उस भर्ती में बने रहने के लिए। 7वां पॉइंट है, विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया है, उनके गुणांक का तरीका अलग होगा। यानी कि जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनका बता ही दिया है कि डीएलएड और सीटेट या यूटेट के अंकों को जोड़ करके जो है आपका गुणांक बनाया जाएगा। लेकिन जो विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी होंगे
उनको शामिल किया गया। उनके गुणांक का तरीका अलग हुआ, जिसमें हाई स्कूल से लेकर डीएलएड विशेष शिक्षा के अंकों के आधार पर गुणांक बनेगा। यानी हाई स्कूल से लेके और डीएलएड जो विशेष उन्होंने शिक्षा में किया हुआ है उसके अंकों को जोड़ करके गुणांक बनेगा, उसका तरीका अलग होगा। तो ये इस तरीके से मेन जो बिंदु थे वो हमने आपके सामने रखे। अब बात करते हैं, सवाल एक ही बचता है कि आखिर शिक्षक भर्ती कब आएगी और कितने पदों पर आएगी। तो पहले बात कर लेते हैं पदों की, क्योंकि ये लगातार ये भ्रम बन रहा था कि कुछ जगह से चीज़ें निकल कर आ रही थी और लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें घर कर रही थी कि पद घट जाएंगे, 1300 पदों पर भर्ती आने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है। भर्ती जो आएगी वो 2100 पदों पर ही आएगी। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा 2100 प्राइमरी के टीचरों को नियुक्ति देने वाले हैं। कितने? 2100 लोगों को नौकरी देने वाले हैं और 100% उत्तराखंड के होंगे। एक भी उत्तराखंड से बाहर का नहीं होगा। हाँ, अगर किसी ने लड़की ने शादी करके आ गई होगी तो वो भी नौकरी कर सकती है। सही सही। और कब तक जारी? वर्षवार नौकरी दी जाए, कोई घपले का चांस ही नहीं। बोलो ठीक है कि नहीं? ना पेपर देने हम लोग अभी कहा है कि हम उत्तराखंड में 2100 लोगों को जो है प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में रोजगार देने वाले हैं। 2100 की भर्ती आएगी। और उन्होंने स्पष्ट ये भी कहा है कि अब जो भर्ती हुआ करेंगी वो वर्ष बार हुआ करेगी और हम हर वर्ष जो है भर्ती का विज्ञापन लेकर आएंगे। क्योंकि अब कई लोगों का भ्रम ये था कि वर्ष बार भर्ती आएगी तो क्या सीनियरिटी बेस पर जो है आपको जॉब मिलेगी। तो ऐसा नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि जैसे ही डीएलएड का बैच निकल कर आएगा तभी हम जो है भर्ती निकाला करेंगे। तो स्पष्ट तौर पे आप समझ लीजिए कि अब जो है भर्ती जो आएगी ये वाली, ये 2100 पदों पर आएगी। अब बात करते हैं भर्ती आएगी कब। देखिए, भर्ती आने के लिए 2-3 चीजें थी। एक तो नियमावली में संशोधन की बात थी कि नियमावली में जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक जो है भर्ती नहीं है। वो रास्ता क्लियर हो गया, उसमें अब कोई रुकावट नहीं रही। भर्ती जो सेवा नियमावली है उसमें संशोधन हो चुका है, पब्लिश हो चुकी है। अब उसके बाद दूसरी अड़चन ये थी कहीं ना कहीं कि जो यूटेट था, यूटेट होने के बाद उसका रिजल्ट निकलने के बाद तब भर्ती आएगी। तो वो भी लगभग पूरा हो चुका है। यूटेट का एग्ज़ाम हो चुका है और रिजल्ट भी बहुत जल्दी जो है सामने होगा। तो कुछ लोगों का मानना लगातार ये था, हम लगातार शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि भर्ती जो आएगी नवंबर दिसंबर में आएगी। और कुछ लोग बीच में ये कह रहे थे कि नहीं, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। अब कुछ लोगों का कहना कि 13 अक्टूबर तक आ जाएगी, कोई कह रहा 15 अक्टूबर तक आ जाएगी। तो आप ये मान के चलो कि अक्टूबर में जो विज्ञापन आना है वो मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर में विज्ञापन आएगा। हालांकि ये बात हो सकता है उन लोगों को चुप जाएं जो अक्टूबर में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि विज्ञापन आएगा। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं कि जहां तक मेरा आकलन है वो यही है कि अक्टूबर में विज्ञापन कहीं से कहीं तक आने वाला नहीं है। विज्ञापन जो आएगा वो आपको नवंबर या दिसंबर में ही देखने को मिलेगा, जैसा मुझे लगता है। और ये स्थिति क्लियर है कि 2100 पदों पर ही भर्ती आएगी और जो विज्ञापन आपका आएगा वो नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हम कई बार ये भी कह रहे थे कि जनवरी तक ये विज्ञापन जा सकता है, लेकिन अब विज्ञापन जनवरी तक जाने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। क्योंकि इस भर्ती को लेकर के जो भी अड़चनें थी वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं। और जो मंत्री महोदय हैं, शिक्षा मंत्री, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम वर्ष बार भर्ती लाएंगे। तो अब उनके उस बैच के वेट करने की भी जरूरत नहीं है। जो बैच अभी जूनियर बैच है, यानी कि जो डायरेक्ट डीएलएड का बैच जिनका दिसंबर या जनवरी में पूरा होने जा रहा है, जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो उनके लिए भी अब ये भर्ती रुकने वाली नहीं है। क्योंकि मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम हर वर्ष बार भर्ती लाएंगे। तो वर्ष बार भर्ती लाने का मतलब यही कि जैसे डायरेक्ट डीएलएड निकल के आएगा और भर्ती जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा।
तो फिर उनके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि अब नवंबर के आखिर तक या दिसंबर में आपको भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और उन सभी साथियों को, चाहे वो NS DLED से संबंधित हों या चाहे डायट DLED वाले हों, उनको जो है शुभकामनाएं हैं कि आने वाली भर्ती में अब वो पार्टिसिपेट करें और अपनी जगह बनाएं। साथियों, नई शिक्षक भर्ती को लेकर के और नियमावली को लेकर के ये कुछ अपडेट थे जो मैंने आपके साथ साझा किए। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली अपडेट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।